होटल रूम में अकेली होगी वो। कैसी है वो, पता नहीं किस हालत में है, कितना स्ट्रेस होगा उसे। स्ट्रेस मत ले यार, बात होगी उसके होटल मैनेजर से, ठीक है वो। इनफैक्ट मेरी होटल के बगल में ही है। और सुन, हम भी कमाल के एक्टर हैं। ऐसी एक्टिंग की है कि उससे सच में यकीन हो गया तो उससे नफरत करता हूँ, तुझे डिवोर्स देना चाहता हूँ। आपको एक्टिंग की सूझ रही है यहाँ? सोचो क्या बीत रही होगी अभी हाल। उसको ये लग रहा है कि उसके मम्मी पापा दोनों, मैं विद्युत के साथ में, वो भी। हाँ विद्युत, सुन, विद्युत से बात कर लूंगा, विद्युत को समझा दूंगा क्या कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं। और देखना, बच्चों से मिलने का वो भी यही कहेगा कैसे एक नंबर के जासूस बच्चे, और मैं कह दूंगा बॉस मेरा हाथ नहीं है, बिल्कुल अपनी माँ पे गए हैं। मुझ पे ही डालना है सब कुछ। और विद्युत को बता देना कि आप रूही यहाँ आ चुकी, तरह संभल, क्योंकि अगर मैडम के हाथ लग गया ना वो तो बैंड बजा देगी उसकी। वो बेचारा वैसे ही हमारे बीच में पिस गया है, क्या हालत हो रही है उसकी। हाँ हमारे बच्चों को ये लग रहा है कि मैं विद्युत के साथ में हूँ। मैं सोच रही हूँ कैसा लग रहा होगा उनको। ये विद्युत ज्यादा नहीं हो रहा है? एक आदमी की किस्मत एक ही टाइम पे खराब हो सकती है, और वो मेरी खराब है कि तू मेरे गले बंधी है। तेरे लिए भी किसी और की जगह नहीं है, समझी? कोई जल रहा है क्या? जलन तो हो ही रहे ना यार, कि मेरी किस्मत फूटी साली उसकी बच गई। वैसे विद्युत है हैंडसम। काश उसकी आंखें भी ठीक होती, तुझे पहले देख लेता मैं बच जाता। हैंडसम, टांगे ना तोड़ दूं उसकी, ज्यादा लाइन मारेगा तो। अच्छा सुन, चलेगा। पता है तुझे मैंने यहाँ क्यों बुलाया? क्यों? क्योंकि अगर वही चाह के भी तुझे ढूंढना चाहे ना, तो सपने में भी नहीं सोच पाएगी तू यहाँ मेरे साथ है, इस जगह पर। इमेजिन, बोट पे समंदर के बीच में। आई नो, इट्स अनइमेजिनेबल। और कितना सुंदर है सब कुछ। हम रूही के कारण दोबारा एक साथ है। आपने सोचा है ये बात? क्या किस्मत है ना हमारी। एक बेटी के लिए हम एक दूसरे से अलग हुए, और एक बेटी के कारण हम वापस एक हुए। सुन यार, महीनों से तुझसे एक बात नहीं कही, समझ जाना। आई लव यू यार। आई लव यू टू। सॉरी गाइस, इसमें तो कोई लेटर ही नहीं है। लेट मी चेक। इसमें लेटर नहीं है, पर सिमी बुआ ने तो मेरे सामने इसमें फेंका था। गाइस, अगर लव लेटर इसमें नहीं है तो कहाँ पे है? अन्य रखो उसको। रेडी क्यों हो रही है? आंटी शायद से कहीं जा रही होगी। मामा पहले तो कभी ऐसे रेडी नहीं हुई है, फिर आज क्यों हो रही है? राइट। वही बनाने दे जासूस। तुम जाओ जल्दी पता करो क्या कर रहे हैं। मामा आप कहाँ जा रहे हो? पुत्र जी मैं बाजार जा रही हूँ। बाजार जाने के लिए इतना रेडी क्यों हो रहे हो? यस, आई एम श्योर सिमी बुआ ने ना वो लव लेटर पढ़ा होगा, तभी इतना तैयार हो रही है। देखा अंजना भी चंदू के लव लेटर का कमाल। हाँ हाँ, आपने लिखा होगा तो सही होगा। बेस्ट। पापा मैंने ना कभी डॉल्फिन नहीं देखी है रियल लाइफ में। कहाँ दिखेंगी डॉल्फिन्स? कोई बात नहीं बेटा, देखो अभी थोड़ी देर में दिख जाएगी। आप देखो, टर्न करके बैठो, यहाँ ऐसे। हाँ देखो, नहीं, वो तो बर्ड है, डॉल्फिन नहीं है।
रूप, ये देखो आपने पूरी डॉल्फिन फैमिली की फोटो ली है। ये मामा डॉल्फिन है, ये पापा डॉल्फिन, ये देखो 2 बच्चे। आपको पता है मामा डॉल्फिन हमेशा अपने बच्चों के साथ रहती है, कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ती, बच्चों के पीछे रहती है ताकि बच्चों को कोई हार्म न करे। पापा, मामा डॉल्फिन बच्चों के पीछे रहती है कि कोई बच्चों को हर्ट ना करे ना, है ना? मम्मा ऐसी होती है बेटा, बच्चों का हमेशा ध्यान रखती है। सबसे बेस्ट कौन है? मामा डॉल्फिन। डॉल्फिन, है ना? मम्मा बच्चों से हमेशा प्यार करती है, हमेशा करती रहेंगी, जैसे पापा भी हमसे करते हैं। मेरी प्रिंसेस तो बिग गर्ल हो गई है। मैंने भी आपको बहुत मिस किया। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बिल्कुल अच्छी। आप अकेले आए हो? हाँ पीहू, मैं अकेले आई हूँ। मैं ना वहाँ सबको बहुत मिस करती हूँ, दादी दादू आदि भैया बुआ सबको बहुत मिस करती हूँ। पीहू, मेरी प्रिंसेस, हम सब भी आपको बहुत मिस करते हैं। तुम्हें पता है मैं ऑस्ट्रेलिया यहाँ अपना एक शो करने आई हूँ, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि पापा और मेरी प्रिंसेस यहाँ पे है तो मैं दौड़ के यहाँ आ गई। वाह रूही दीदी, आपका शो है यहाँ पे? अरे कॉन्सर्ट होता रहेगा, चलो पिक्चर्स टाइम, चलो पिक्चर टाइम। पापा का सेल्फी कौन लेगा? चलो हाँ, चलो। चलो। नाइस। देखो शायद विद्युत आ गया होगा अब तक। नहीं क्या? मुझे प्यास लगी है, रूही एक काम करो ना, वहाँ देखो एक जूस बार है, जूस गेट अस सम जूस प्लीज। हाँ, है ना? मुझे भी जूस पीना है। ओके मेरी प्रिंसेस, प्यास तो मुझे भी लगी है। ओके जल्दी। चलो मैं आती हूँ। वेट लो, बाय। नीलू तू सब कर लेना, मैं लेट हो रही हूँ अभी, मैं बाद में आती हूँ, ठीक है ना? सिमी, हाँ कितनी अच्छी लग रही है। कहाँ जा रही हो? एक्चुअली आंटी मैं आपको बताऊंगी ना मैं कहाँ जा रही हूँ तो आप बहुत हंसोगे मुझ पे। शोले, ऐसी क्या बात है? अरे आंटी, एक बंदा है जो मुझे लव लेटर लिख रहा है, उसी से मिलने जा रही हूँ मैं। सिम्या आंटी अजनबी चंदू से मिलने जा रही है, हमें आला दीदी को बताना होगा। हाँ चलो चलो। अच्छा, तो उससे मिलने जा रही हो इतनी सर दज के? कौन है वो? यार वाह, तुम जानती हो उसको? नहीं आंटी, मैं उसको बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ, बल्कि ये तो एक ब्लाइंड डेट है। आपको पता है जो बंदा मुझे लव लेटर लिख रहा है ना, उसका नंबर मैंने डायरेक्टरी से निकाला है। उसका नाम इतना अजीब सा है कि पूरी डायरेक्टरी में उसके नाम का एक ही बंदा था, तो बस मैंने कॉल करके बुला लिया। अब उसको आने दो, अगर उसने मुझसे टेढ़ी मेढ़ी बात की तो ऐसे चप्पल निकाल के मैं मारूंगी ना कि जिंदगी भर याद रखेगा, किसी लड़की को छेड़ने की कोशिश नहीं करेगा। और आपको पता है मैंने न्यूज़पेपर वालों को बुलाया वहां पे। मैं चाहती हूँ जब उसको जूते पड़े ना तो सारे न्यूज़पेपर वाले उसका फोटो खींचे और सब जगह छाप दे, फिर वो ना किसी को छेड़ने की कोशिश नहीं करेगा। और जब उसका फोटो आएगा तो मेरा भी तो आएगा ना, तो भाई मुझे तो प्रेजेंटेबल दिखना है, एकदम अच्छे से टिप टॉप, इसलिए तो इतना रेडी होके जा रही हूँ। मतलब अब जब उसको जूते पड़ रहे हैं तो मैं क्यों खराब दिखूं, मैं तो एकदम स्मार्ट दिखना चाहती हूँ। और वैसे भी मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर ये गधा है कौन जो सोच रहा है कि एक लड़की को लव लेटर भेजो और वो चुप करके बैठ जाएगी। ऐसा मजा चखाऊंगी ना, याद रखेगा। ठीक कर रही हूँ ना मैं आंटी, मैं देख के आती हूँ उसको। हटडा, ठीक ही कर रही हो।
कौन है वो बेचारा जिसकी शामत आ गई है? शिमा, इशिता, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे सवाल जवाब छोड़ो यार, स्माइल कर लो। तुम पागल हो क्या? तुम्हें मालूम नहीं मेरी बेटी रूही यहीं पे आसपास है, मैं उससे छुप रही हूँ। प्लीज यहाँ से जाओ। यही तो कह रहा हूँ कि रूही है यहाँ पे, इसलिए रमन ने मुझे यहाँ पे बुलाया है। स्माइल कर लो प्लीज। रमन ने बुलाया? ये देखो रूही यही देख रही है, उसे लगना चाहिए कि हम लवर्स है, समझ रही हो ना? इसे स्माइल कर लो। रमन वो सच में देख रही है। रमन ने प्लान बनाया। रमन ही बनाते हैं सारे प्लान। बैंड बजा दिया मेरी उसने कब से, कल से। कैसे? डेट की बैंड बजा चुका है वो। आज भी डेट छोड़कर आ रहा हूँ, समझ रही हो ना? फिर से। Nice to know that. I'm so sorry. Are you really? मेरे पति ना। शिमा को तो मुझे कंफ्रंट करना ही होगा। कब तक करनी होगी एक्टिंग? जब तक वो यहाँ नहीं आए उसे। आ रही है वो, आ रही है वो, आ रही है। मैं उसे क्या जवाब दूंगी? वो आ रही है, आ रही है। आ रही है। आ रही है, वो आ रही है। अरे तुम घबरा क्यों? क्या स्माइल करें कर। हम? मैं उसे जवाब क्या दूंगी? अरे तुम घबरा क्यों रही हो? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। करीब आ रही है। डेटिंग चैंपियन हूँ मैं, क्या समझ रही हो? हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं अपने डेट को कुछ होने दूंगा? आज क्या करोगे तुम? जाऊं? चलो मेरे साथ। चलो। Come on. देखा मेरा कमाल? हाँ? कोई कमाल नजर आ रहा है इस पूरे ड्रामा में। मुझे गिल्टी फील हो रहा है। Come on, everything is fair in love and war. प्यार में सब जायज। और है ना अजीब बात, रूही कुछ और ही समझ रही है और एक्चुअली तुम छुप छुपाते उसी के पापा से मिल रही हो। Crazy यार। वैसे है तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, लेकिन इतना बड़ा मैस हो रखा है। रमन इस कंफ्यूजन को क्लियर कैसे करेंगे? यार वो तो मुझे भी नहीं पता रमन क्या करेगा, बट तुम्हें मजा आ रहा है छुप छुप के मिलना, पकड़े जाने का थ्रिल। ऑनेस्टली बता। तुम ना पता, ये सब चीजें ना तब अच्छी लगती है जब आप जब यंग होते हो, मम्मी पापा से छुप रहे होते हो। यहाँ मैं किससे छुप रही हूँ? मेरी अपनी बेटी से। यहाँ पे मुझे उसके सामने अच्छे एग्जाम्पल ले करना चाहिए, ना कि ऐसी हरकतें करना चाहिए। यार एवरीथिंग गोना बी फाइन, और अब मैं तुम्हें होटल छोड़ रहा हूँ बिकॉज़ मेरी डेट मेरा इंतजार कर रही होगी। अभी भी वो वेट कर रही होगी। हाँ आई थिंक सो, हो गया वो। फिर तो जाना चाहिए। कितने मुश्किलों से मिली होगी। नहीं डेटिंग चैंपियन से बात कर रही हो तुम? नहीं, यू आर एन एक्सपर्ट। थैंक यू। What? How is this possible? Guys,
अजनबी चंदू नाम का कोई इंसान हो ही नहीं सकता। ये नाम तो हमने रैंडमली न्यूज़पेपर के आर्टिकल से पिक किया था। इट्स नॉट पॉसिबल। पर आला दीदी, आपने ऐसा क्या लिखा था जो वो इतना इम्प्रेस हो गई और उससे मिलने ही चली गई? हाँ, मम्मा इतना रेडी होकर गई है, पर मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, मम्मा को उसका नंबर मिला कहाँ से? लिसन गाइस, कुछ तो गड़बड़ है। हमें पता कराना होगा कि सिमी बुआ किससे मिलने गई है। कहीं कुछ गलत ना हो जाए। लेट्स गो। कब से वेट कर रही हूँ। हेलो ब्यूटीफुल। वेट कर करके थक गई। 2 घंटे हो गए या विद्युत। वेरी बैड। तुम्हारी थकावट दूर करने का प्लान है मेरे पास। क्यों ना करो तो। नाइस। पापा आई एम वेरी श्योर वो आदमी विद्युत साही था। पता है आदि भैया ने मुझे उसकी कितनी सारी फोटोज भेजी है। वो इंडिया का एक्स क्रिकेटर है ना। अब उसकी इतनी हिम्मत, वो इशिमा के साथ ऐसे गाड़ी में बैठ के निकल गया और मैंने अभी भी उनको देखा वहाँ खड़े थे। श्योर वो इशिमा थी? ऑफ कोर्स पापा, मैंने विद्युत साही को देखा एंड इशिमा को मैं कैसे पहचान नहीं सकती पापा। हाँ तो ठीक है ना, तुम्हारी इशिमा को मिलूंगा, उसको डिवोर्स दे दूंगा, उसको जो करना करे। विद्युत साही को घूमना है घूमे, राखी बांधे उसको। अरे कैसी बातें कर रहे हो पापा? मैं आपको समझाने आई हूँ, मैं आपको बोल रही हूँ कि आप जाके तो मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ तुम्हें नहीं समझ आएगा। मेरी प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी इशिमा को जो करना करेगा। दीदी सैंडविच लाओ ना मेरे लिए, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ भी हूँ। रूही के सामने भी नाटक करना पड़ रहा है। सच तो बता नहीं सकते किसी को ना, बेहू का सवाल है। लेकिन खैर विद्युत को बता दो कि प्लान काम कर गया। अरे तो ये आदमी कभी फोन नहीं उठाता यार। लगता है मुझे रूही को पता देना चाहिए कि प्लान क्या है। यस। आप फोन यूज कर लो। पापा आओ ना, उधर क्यों खड़े हो? आओ कॉफी पियो। क्या? पापा आपका फोन बचा है। अरे ये तो विद्युत अंकल है। आप जानते हो इन्हें? हाँ मैं जानती हूँ, हम इन्हें उस दिन ही मिले थे। मम्मा आज उनसे ही मिलने गई है। What? मम्मा ने कहा कि ये मम्मा की कॉलेज फ्रेंड है और इसलिए आज मैं आपके साथ हूँ, तो मम्मा उनसे मिलने गई है। विद्युत बता रहा था कि वो किसी पुरानी फ्रेंड के साथ डेट पे जा रहा है। कहीं विद्युत की पुरानी फ्रेंड शगुनी तो नहीं? विद्युत क्या फोन पे? सॉरी, यू नो व्हाट, फोन फेंक ही देता हूँ। वेरी फनी। ओके, फोन यहाँ पर है। नो मोर फोन्स, ओके? तुम्हारे लिए मैं हॉट कॉफी लाता हूँ। डन? आ रहा हूँ। मुझे विद्युत को बताना होगा कि शगुन मेरी एक्स वाइफ है। बेवकूफ किसके साथ डेट पे गया हुआ है। फोन उठाया विद्युत, वांट टू आंसर द फोन। गॉड नोस इसके कितने चाहने वाले हैं। कॉन्स्टेंटली द फोन इज रिंगिंग। उठा यार। आंसर द फोन इज इम्पोर्टेंट। व्हाट आर यू डूइंग? लगता है देखना ही पड़ेगा कि कौन है। विद्युत आंसर द डैम फोन यार। अच्छा, अब तुम फोन के पीछे पड़ी हो। कब से बज रहा है तुम्हारा फोन? छोड़ो फोन को, लो कॉफी। अपना फोन तो ले लो। विद्युत से बात नहीं हो पाएगी और इशिता कैसे कांटेक्ट करेगी मुझे?
मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।